हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर विनायक पांडे। इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। यानी एक फार्मूला है, उसका हम डेरिवेशन प्राप्त करने चल रहे हैं। इसको आप लोग खूब ध्यान से देखिए और समझिए। माना एक जो है प्लस क्यू कूलाम का धन आवेश बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब ये माना कि ये जो आवेश प्लस क्यू है ये एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है, उस माध्यम में रखा गया है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, ठीक। तो तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। तो एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो लेते हैं। परीक्षण आवेश इसलिए लेते हैं कि हम पहले ये कैलकुलेशन करेंगे कि इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के द्वारा कितना बल कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो जब उस बल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा तो सूत्र E=F/Q0 से हम E का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक परीक्षण आवेश को उस बिंदु P पर रखें। तो इसके लिए P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखते हैं। अब कूलाम के नियम के अनुसार यह आवेश प्लस Q इस आवेश प्लस Q0 पर जो बल लगाएगा उस बल का मान होगा F=1/4πε0 Q/Q0/r² न्यूटन। इतना बल ये आवेश इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगाएगा, ठीक है ना। अब तीव्रता के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके लिए वही फार्मूला E=F/Q0, ठीक। अब F का मान यहाँ से इतना हम इसमें जो है रख दिए तो ये हमें एक नया समीकरण मिल गया E=1/4πε0 Q/Q0/r²। तो ये इतना, ये जो चीज़ है ये तो F का मान है। ये 1/Q0 चूँकि नीचे है तो 1/Q0 को हम यहाँ पर रख दिए। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा E=1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। अब चूँकि ये दोनों आवेश क्या हैं, ये दोनों आवेश धन आवेश हैं, ये दोनों आवेश धन आवेश हैं। तो जाहिर है कि इन आवेशों में एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह OP की ओर होगी, यानी O से P की ओर, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो एक आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पर ये हमें इतना विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ। अब यदि किसी बिंदु पर अनेकों आवेश रखे हुए हैं, ऐसे मान लो कि अनेकों आवेश इस तरह से हैं, ये सपोज करो प्लस Q1 कूलाम का है, ये यहाँ प्लस Q2 कूलाम का आवेश है, ये यहाँ प्लस Q3 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। और हमें इस पॉइंट P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस आवेश के कारण इसकी तीव्रता मान लो E1 है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर। Q2 आवेश के कारण तीव्रता E2 है, ठीक है ना। Q3 आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, E3 है, ठीक। तो इस बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वह E=E1 + E2 + E3 होगी। अब चूँकि हमने बताया है आप लोगों की विद्युत क्षेत्र क्या है, वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर राशि। तो ये परिणामी तीव्रता यहाँ पर इन तीनों, ये जो तीव्रताएं हैं E1, E2, E3, इनकी जो परिणामी तीव्रता E है इसका मान E1, E2 और E3 के सदिश योग के बराबर होगी, यानी वेक्टर सम, ठीक है ना। E1, E2 और E3 का जो सदिश योग होगा उस सदिश योग के बराबर ही इस बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता का मान प्राप्त होगा, ठीक। तो वही है कि यदि किसी स्थान पर अनेक बिंदु आवेश
Q1 Q2 Q3 हो और उनके कारण बिंदु पर तीव्रता क्रमशः E1 E2 E3 हो तो E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अर्थात सभी तीव्रताओं का सदिश योग वेक्टर सम। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल दूसरा वीडियो अपलोड करके आपको दिया जाएगा।